तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज है 29 अगस्त 2024। तो आज हम कुछ MCQs देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो सिंपल इंटरेस्ट ही मोस्टली हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, JKSSB का है, JK PSC का है, चाहे किसी बैंक का है, सिविल सर्विसेज का है, तो उसमें CSAT में ये टॉपिक काम आएगा। तो गाइस देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आपके पास कोई एक अमाउंट ऑफ मनी है, अगर उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 6% ब्याज दर है और 3 सालों के लिए लगता है 90 रुपये, तो आपका वो सम क्या होगा? यानी आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो गाइस प्रिंसिपल का क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 90 मल्टीप्लाई फार्मूले का 100 है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है 3 साल। तो 3 1 जा 3 330 30 को 3 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 6 1 जा 6 और 6 को अगर 5 से करते हैं तो 30 आ जाएगा। यानी 5 मल्टीप्लाई 100 जो है ये आपका प्रिंसिपल आ गया है। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 500 रुपया। तो ये 500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बहुत सारे पेपरों में आया है। तो इसमें अब ये कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1। तो ये ₹1 आपके पास प्रिंसिपल आ गया है फॉर 1 मंथ। तो देखिए 1 महीने का ये दे रहा है। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया आपका प्रिंसिपल है, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट आपको 1 महीने का 1 पैसा मिल रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी एनुअली हमको निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या फार्मूला होता है? R इज इक्वल टू ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड P मल्टीप्लाई T। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको 1 पैसा दिया गया है, 1 पैसा दिया गया है। तो इसको भी आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है। यानी 1 पैसे को आप जब रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1/100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई आपका 100 फार्मूले का आ गया। प्रिंसिपल आपके पास गिवन है ऑलरेडी 1 रुपया है और टाइम है आपका, देखो टाइम है आपका 1 मंथ। तो देखिए ये 1 मंथ जो है, अब इसको भी आपने 1 साल में कन्वर्ट करना है तो 1/12 आ जाएगा। तो ये 12 नीचे के बजाय ऊपर आ जाएगा। तो 1/12 यानी 12/1 जब हम करते हैं तो ये 12 मंथ्स बन गए हैं। यानी 1 मंथ है हमारे पास। तो इस प्रकार से हमको ये सॉल्व करना है। तो ये 100 और ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये 1 बच गया और ये 12 जो है, अब 12 को 1 से करेंगे तो 12, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो 12/1 ये 12% आपका जो है आंसर आ गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 12 आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये आपका है। आपको बहुत सारे पेपरों में ये पूछा जा चुका है और मैं होप करता हूँ कि आने वाले पेपरों में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 12%। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये भी काफी बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। तो कोई एक अमाउंट है आपके पास, वो डबल हो जाता है। यानी जितना प्रिंसिपल है अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल है तो ये डबल होता है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी इसका 100 आता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रेबल इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहता है अगर एक सम है आपके पास वो डबल हो जाता है 20 सालों में, तो वो ट्रिपल कितने सालों में होगा? तो गाइस सबसे पहले हमको ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के फिर हमें 3 सालों में देखना पड़ेगा कि वो अमाउंट कितना बनता है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है हम इसी को देखते हैं कि कह रहा है प्रिंसिपल जो है ये सिंपल इंटरेस्ट बनाता है। यानी प्रिंसिपल आपका अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही बनता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई T। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है आपका? सिंपल इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, जितना भी ये होगा उसके बाद ही आपका ये जो है अपना बन पाएगा, ये डबल होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अमाउंट बराबर होंगे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल है
का P आ गया, टाइम हमारे पास कह रहा है 20 है ये, तो ये देखिए ये P और ये P कैंसिल, 100 को और 20 को जब हम करेंगे तो ये 5% आ जाएगा। तो गाइस 5% हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो अब देखिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 5% आ गया है। अब हमको निकालना है टाइम निकालना है कि कितने सालों में ये ट्रिपल हो जाएगा। यानी आपके पास एक प्रिंसिपल है तो इसमें ट्रिपल कितना होगा कि 2 प्रिंसिपल और ऐड होंगे। यानी मानिए अगर ये 100 है तो ये 200 रुपया और बन जाएगा, ये 100 आपका ट्रिपल अमाउंट 300 रुपया बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं इसको भी। अब टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई P, या P मल्टीप्लाई आप R कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2P, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 2P मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन आ गया है 5, और अब आपके पास टाइम नहीं है और प्रिंसिपल आपका सिर्फ P आ गया। तो ये देखिए ये P कैंसिल, उसके बाद ये 5, और अगर आप 20 को 5 से करेंगे तो B 5 100, 20 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई B कितना आ जाएगा, ये आपको 40 साल जो है चाहिए। एक अमाउंट जो है अगर 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको 40 साल लगेंगे जो है ये ट्रिपल होने के लिए। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपको चैनल पे ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।